हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। फ्रैक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शंस, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होता है, उनका कंपेयर कैसे करेंगे, कौन फ्रैक्शन बड़ा है कौन फ्रैक्शन छोटा है, ये कैसे हम डिसाइड करेंगे। फिर उनका प्रॉपर्टीज़ लाइक सब्सट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन etc। पहले हम देखते हैं कि फ्रैक्शंस क्या है एक्चुअली। फ्रैक्शंस इस a बाई b के फॉर्म में हो सकता है, जहाँ a को हम न्यूमरेटर्स बोलते हैं और b को डिनोमिनेटर्स। ठीक है, दिस इज कॉल्ड न्यूमरेटर एंड दिस इज डिनोमिनेटर। यहाँ पर b 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यदि b, एक एग्जाम्पल लेकर समझते हैं, लाइक 1/2 एंड 7/4। 1/2 को हम प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं और 7/4 को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। ये है प्रॉपर फ्रैक्शन एंड दिस इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। वाई इट इज़ सो? बिकॉज क्योंकि यहाँ पर जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से छोटा है और यहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है। न्यूमरेटर क्या है? 1 लेस देन 2। इस केस में 7/4 के केस में 7 ग्रेटर देन 4। दैट मीन्स कि यहाँ पे ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है और ये 1/2 प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्योंकि फ्रैक्शन इज ए फ्रैक्शन दैट रिप्रेजेंट्स ए पार्ट ऑफ ए होल। तो यहाँ पे होल क्या है? 1 का बाई 2, दैट मीन्स इट्स अ पार्ट ऑफ 1, हाफ, आधा है। लेकिन 7/4 में अलग बात हो जाएगी, यहाँ पे हो जाएगा 1 पॉइंट समथिंग, दैट मीन्स कि होल से थोड़ा ज़्यादा। सो दिस इज इम्प्रॉपर एंड दिस इज प्रॉपर फ्रैक्शंस। नाउ हम कंपेयर कैसे करेंगे? सिंपल सी है, हम दो फ्रैक्शंस लेंगे, उन्हें कंपेयर कैसे करें। फॉर एग्जांपल्स 1/2 एंड 7/4, ये बड़ा है कौन सा छोटा है, ये जानने के लिए आइदर हम इसे डेसिमल में चेंज कर सकते हैं या फिर दोनों का बेस को सेम करेंगे, डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। तो डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, 2/4 एंड हियर 7/4। नाउ इट्स 4, इट्स ऑल्सो 4। तो जिसका न्यूमरेटर ज़्यादा होगा वो ग्रेटर देन होगा। सो हियर 7/4 इज ग्रेटर देन 1/2। वाई? क्योंकि हमने देख लिया कंपेयर करके। ठीक है, यदि ये बड़ा हो, ज़्यादा हो, सपोज, या अरेंजिंग इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में इसे हम अरेंज करना चाहें, उस केस में हम सारे डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे और सारे का एलसीएम, चूँकि सभी का कॉमन फैक्टर होता है तो सभी का एलसीएम तो बराबर सबका डिनोमिनेटर होने के बाद हम इजली न्यूमरेटर को कंपेयर करके ये देख लेंगे कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। इस तरह से हम कर लेंगे। इसे मल्टीप्लिकेशन, एडिशन सिंपल है। एडिशन में हम डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं और फिर उसे एडिशन करते हैं, लाइक 1/2 प्लस 7/4। तो हियर इसका डिनोमिनेटर 2 एंड 4 है, इसे हम एलसीएम ले लेंगे, 2/1 2। सो एलसीएम इज 4, सॉरी, एलसीएम इज 4। सो हियर इट, यहाँ हो जाएगा 4। ना 2 से हम इसे डिवाइड करेंगे एलसीएम को। ठीक है, कितना आएगा? 2, और उसको न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल, प्लस यहाँ भी डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे एलसीएम को और जो आएगा उससे न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे। लाइकवाइज यहाँ 4 हो, यहाँ 2 फंक्शन लिया है हमने, 2 फ्रैक्शन, ये 3 हो, 4 हो, 5 हो, सारे का डिनोमिनेटर्स का हम एलसीएम निकालते हैं। उसके बाद हम डिनोमिनेटर में एलसीएम लिखते हैं और न्यूमरेट फ्रैक्शन पर ईच फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर से उस एलसीएम को
डिवाइड करते हैं, जो फ्रैक्शन जो भाग करने के बाद आता है उससे हम उसके न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करते हैं और फिर इन्हें हम मल्टीप्लिकेशन करके एडिशन कर देते हैं, लाइक दिस। मैं जस्ट रिवाइज कर रहा हूँ, आप ऑलरेडी छठा क्लास में पढ़ चुके हो। यदि कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन आस्क। सो इस तरह से हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन। सेम यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा 7/8। ठीक है, डिवीजन कैसे होगा, 1/2 सपोज दिस इज। सो यहाँ पे चेंज हो जाता है साइन और वो हम इन्वर्स कर देते हैं इसे। 7/4 है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम कर देंगे इसे 4/7। दैट सेम से मल्टीप्लिकेशन वाला रूल लागू होगा, बस लाइक दिस। सो ये हो गया डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, सो सिंपल है। ओके, देखिए इसे हम पिक्चोरिकली समझना चाहें तो हम छोटा छोटा ले सकते हैं एग्जाम्पल, लाइक 1/2। सो यदि 1/2 को एक सर्कल 1 को लें, पूरा 1 जो है क्या है हमारा, पूरा एक हमारा सर्कल है सपोज एग्जाम्पल के लिए, तो 1/2 कितना होगा, हाफ, राइट। दिस पार्ट इज 1/2। ठीक है, नाउ इसे मल्टीप्लाई करना है, दिस इज 1/2। सेम को मल्टीप्लाई करना है 1/2 से। ओके, 1/2। सो क्या आएगा आंसर, आंसर आना चाहिए, मैं यहाँ देख पा रहे हैं कि 1/4। तो ये दोनों ऐड होने के बाद क्या हो जाएगा, लाइक दिस, दिस, दिस एंड दिस। सो 1/4 ये होना चाहिए। कैसे हुआ, मल्टीप्लिकेशन इज ऑल्सो एडिशन। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम समझना चाहें 1 × 4, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 1 को हम 4 टाइम्स ऐड करते हैं। ठीक है, या फिर दूसरी भाषा में कहें तो 4 को हम एक बार ऐड करते हैं तो 4 ही रहेगा। तो इन दोनों केस में मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा, रिजल्ट 4। दूसरा हम एग्जांपल लेते हैं 2 × 4। यदि हम इसे मल्टीप्लिकेशन क्या है, एक एडिशन है उतनी बार, तो 2 कितनी बार एडिशन होगा, 4 बार, राइट। सो दिस विल बिकम 2 × 4 6 8। ठीक है, यहाँ या फिर 4 को हम 2 बार, मतलब आइदर वे, फिर भी रिजल्ट कितना है। सो हम देख पा रहे हैं कि मल्टीप्लिकेशन इज आल्सो अ प्रोसेस, आई मीन इट्स अ सिंपल एडिशंस। मल्टीप्लिकेशन इज आल्सो अ एडिशंस, लेकिन हम उतनी लंबा, आई मीन बड़े बड़े मल्टीप्लिकेशंस में हम नहीं कर पाएंगे, तो हम उसे दूसरे तरीके से करते हैं मल्टीप्लिकेशंस, बट उसका मतलब तो एडिशन ही है। इसलिए ग्राफिकली हम छोटा छोटा लेकर जस्ट समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जो फ्रैक्शंस है वो एडिशन कैसे होगा। ठीक है, नाउ एक नया चीज़ मिलता है कि 1/2 ऑफ 16। यहाँ ऑफ का मतलब कुछ नहीं, जस्ट मल्टीप्लिकेशन है, तो सिंपली ये हो जाएगा 1/2 × 16। बाकी रेस्ट आप जानते हैं कैसे होगा, 16/2 = 8। सिंपल है। तो इस तरह से ये हम निकाल सकते हैं ना। वो आप प्रैक्टिस करके देखें ना, कहीं भी कोई भी क्वेश्चंस, कहीं भी एक्सरसाइज में कोई प्रॉब्लम्स हो, आप मेल कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं या स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं। ठीक है, सो इस तरह से फ्रैक्शंस का मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सिंपल हमने देखा है। सो यदि उसे हम एक डिवाइड जस्ट सिंपली करना चाहे डिफाइन, तो क्या होगा कि मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर, ओके, एंड डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर्स। ठीक है, क्योंकि हम जहाँ डिवीज़न होता है उसे हम जस्ट अभी हमने देखा था, जैसे डिवीज़न है तो इसे क्या होता है, ये इन्वर्स हो जाता है और ये मल्टीप्लिकेशन के साइन में बदल जाता है। सो फिर से, तो ये जो रूल है प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर वैलिड है यहाँ भी, मल्टीप्लिकेशन के लिए भी और डिवीज़न के लिए भी। ठीक है,
कंपेयर करके हम छोटा बड़ा भी देख सकते हैं। वो कैसे? सिंपली एलसीएम निकाल कर, जैसा हम एडिशन में कर रहे थे। ठीक है, इसके बाद हम ये देखते हैं कि डेसिमल नंबर क्या होता है। डेसिमल्स एक पोजीशन बताता है, दैट मीन्स कि कंपैरिजन है ये। हम फ्रैक्शंस को दूसरे रूप में लिखते हैं, उसको हम डेसिमल में रिप्रेजेंट करते हैं, वो बताता ये है। जैसे कि 1/2 हम डेफिनेशन डिटेल्स में नहीं जाता, हम प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करते हैं कि है क्या, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। ये 1 का पार्ट 2 रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 1 का पार्ट 2 मतलब क्या है? 0.5, राइट। ये पॉइंट इसका पोजीशन बताने के लिए है, नंबर का वैल्यू को। ठीक है, तो ये हुआ। अच्छा, इसमें 2 है कि यदि हम किसी भी डेसिमल नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, और इसे हम डिवाइड करते हैं तो क्या होता है। इसमें डेसिमल जो है एक प्लेस राइट चला जाता है, और डिवीज़न में एक प्लेस लेफ़्ट चला जाता है। इसमें लेफ़्ट और यहाँ पे राइट, बस सिंपल से। सपोज यहाँ पे 0.4 × 10 100 ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे जितनी शून्य है, 0 है, उतना ये राइट शिफ्ट हो जाएगा। दैट मीन्स 4 0 और यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, है ना। इधर का देने के मतलब कोई बनता नहीं है, तो सिंपली हम इसे 40 लिखते हैं। ठीक है, यदि ये डिवीज़न होता तो ये डिवीज़न हम उसे लेफ़्ट शिफ्ट कर देते हैं, तो लेफ़्ट शिफ्ट होने 2 पॉइंट, तो ये और क्या हो जाएगा? 0 0 4। पहले से यहाँ था, यहाँ पर ये शिफ्ट हो गया 2 प्लेस इधर। तो ये डेसिमल मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न, यदि हम जितने नंबर्स 0 ज़्यादा होते हैं उस आधार पे इसका लेफ़्ट या राइट चेंज हो जाता है। इसी तरह से बड़ा छोटा यदि कंपेयर करना हो, देखिए 0.5 और 0.05 में कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो ये कैसे आप डिसाइड कर पाएंगे? तो सिंपली है कि इसे हम चेंज करके देख लेंगे फ्रैक्शन में। मान लो 5/10 और इसका हो जाएगा 5/100, राइट। तो यहाँ देख पा रहे हैं कि दोनों का न्यूमरेटर सेम है, लेकिन डिनोमिनेटर्स इसका बड़ा है तो ये छोटा हो जाएगा। यदि यहाँ भी कन्फ्यूजन हो रहा है तो हम दोनों का डिनोमिनेटर को समान कर लेंगे। इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 50 बाई क्या होगा? 100, और ये तो सेम है, सॉरी इसकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे 100 हो गया, देख पा रहे हैं दोनों का 100 है, लेकिन इसका 50 है न्यूमरेटर, तो ये चूँकि बड़ा है तो ये बड़ा होगा। हम आइदर वे बना सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, आपको जो आसान लगे कर सकते हैं। इस तरह से मल्टीप्लिकेशन है, डिवीज़न है, ऑल रूल्स जो फ्रैक्शंस वाले हैं हम यहाँ पे फॉलो करेंगे। उसे हम हर डेसिमल नंबर को फ्रैक्शंस में चेंज कर लेंगे और सिंपली हम उस तरह से जाएंगे। बस ये 2 10 से जो मल्टीप्लाई वाला था, ये सिंपली है कि लेफ़्ट होगा शिफ्ट या राइट शिफ्ट होगा। जैसे कि 0.3 × 10 क्या होगा? शिफ्ट। यहाँ पे चूँकि मल्टीप्लिकेशन है तो राइट शिफ्ट हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 3.0, जो कि इसका मतलब कुछ लिखने का है नहीं। दूसरा हम यदि लेते हैं, मल्टीप्लाई हो रहा है 1.2, तो यहाँ कितना 2 पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा, तो 120, 2 पॉइंट यहाँ से यहाँ चला गया। ओके, हाँ, अब यहाँ शिफ्ट होने जब जगह मतलब जैसे 2 के बाद कोई पॉइंट नंबर नहीं है तो हम क्या करते हैं, वहाँ पे 0 ऐड कर लेते हैं, है ना। जैसे 1.2, अब यहाँ के बाद 2 प्लेस शिफ्ट करने के लिए क्या होगा, यहाँ पे 0 ऐड कर लेते हैं, सो इट्स बिकम्स 120। सिमिलरली इसी तरह से 56.3 × 1000, यहाँ पे 56.3 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 पोजीशन उधर जाएगा, तो 56 3 1 2 3 जोड़ लेंगे इसके बाद, तो ये इतना हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से डिवीज़न का भी है, डिवीज़न का जस्ट रिवर्स जाता है। वहाँ भी यदि नंबर कम पड़ता है तो हम वहाँ पर क्या करेंगे, हम वहाँ पर शून्य ऐड कर लेते हैं। जैसे इसको देखते हैं हम, इसका 10 से, तो ये एक पोजीशन क्या होगा, लेफ़्ट शिफ्ट हो जाएगा, तो 23.54 हो जाएगा। इसी तरह से 235.4 डिवाइडेड बाय 1000, इसका क्या होगा, 3 पोजीशन शिफ्ट हो जाएगा, तो ये इधर चला जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 0.2354। ठीक है।
सो इस तरह से हम कर सकते हैं। इस तरह होल नंबर से होगा, होल नंबर होगा मान लीजिए आपकी 15.5 डिवाइडेड बाई 5। इसे कैसे बनाएंगे, या तो हम इसे जीरो में चेंज कर लेंगे, एंड इसका मतलब ये हो गया, ये चेंज होता है, हमने देखा है पहले, तो ये क्या हो जाएगा 1/5, राइट। इन्वर्स 5 के नीचे क्या है 1, ये 1 यदि ये डिवीज़न है तो ये चेंज होकर के 1/5 हो जाएगा। अब यहाँ हम डायरेक्टली इसे डिवाइड कर सकते हैं इसे, या फिर इसे हम 2 से मल्टीप्लाई करके 10 भी बना सकते हैं। तो ये हम देखेंगे क्वेश्चन कैसा है, उस तरह से काम करें। अब शून्य वाला आ गया, शून्य एक क्या होगा, शिफ्ट हो जाएगा, तो हो जाएगा 1.55, ठीक है। तो इस तरह से हम इसका जो भी है मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न हम कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। आप हर एनसीईआरटी के बुक के लास्ट में जो समरी होता है उसे कृपया रिवाइज करते समय पढ़ लें, उससे काफ़ी रिवीजन जल्दी हो जाता है। और यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चंस है, आप हमें स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं padholive@gmail.com। और कोई भी फीडबैक देना हो, कोई नया टॉपिक के बारे में यदि आप सुझाव देना चाहते हैं तो आप कभी भी हमें बेहिचक भेज सकते हैं वो टॉपिक। हम कोशिश करेंगे कि उससे जल्दी से जल्दी उस पर आपका